हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे नया एएस। उसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। बेटा ये जो एएस है बहुत इजी आता है एग्ज़ाम में, लेकिन इसका जो थ्योरी है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा पूरा थ्योरी कवर करने का। थ्योरी जैसा है ना क्वेश्चन वैसा नहीं पूछते, लेकिन कुछ कुछ है, अगर वो समझ गया तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ आप बरोबर उसको सुनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एएस 17 जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, मैं पूरा नोट्स बना के रखा हूँ। पूरा मिला के देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिखना बाकी है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और बाद में कुछ 4 के बाद 5 और बाद में 6। बस इतना ही है। बस सर, इसके बाद ही प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर ये 6 पॉइंट मेरा याद रख लिए तो आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग पक्का जमेगा। ठीक है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है सर? आजकल देखते हो ना, बिजनेस जो भी कंपनी वगैरह होती है वो एक ही लाइन में नहीं रहती, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचती है, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचती है। जैसे एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस डिजिटल भी रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस ज्वेलरी भी है ना, अलग अलग सेक्टर से उनके। तो कंपनी एक ही प्रोडक्ट में नहीं बेचती, बहुत सारा प्रोडक्ट में डील करती है। और कुछ ऐसी कंपनी अलग अलग एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, मतलब अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग करेंसी के हिसाब से है। तो क्या होता है, जो भी कंपनी आप रिपोर्टिंग करते हो, यहाँ क्या डिस्क्लोजर सीखना है कि क्या क्या बातें आपको डिस्क्लोज करना है। अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनी है या एक से ज़्यादा सेगमेंट है अलग अलग, तो आपको क्या क्या बातें रिपोर्ट करना है। तो आते हैं टॉपिक पे, आते हैं पॉइंट नंबर 1। आ जाओ, सुनो। मीनिंग ऑफ सेगमेंट। सर सेगमेंट किसको बोलते हैं? एक होता है बिजनेस सेगमेंट, सुन रहे बेटा, एक होता है बिजनेस सेगमेंट, देखो हाईलाइट किया सर ने। एक होता है बिजनेस सेगमेंट और दूसरा होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मिला, इतना समझा? एक होता है बिजनेस, सर समझाया नहीं आपने, ठीक है समझा रहा, रोको, बिना समझाए थोड़ी ना आपको आगे जाने दूंगा। सुनो, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट क्या है? कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि हम पेन भी बनाते हैं, पेंसिल भी बनाते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, समझे? तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये अलग अलग सेगमेंट है उनका। एक प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सुने? तो इसको बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट है हमारे। 5 टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग बना के बेचता हूँ, पांचों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्यों करते? कल बेटा एक फ्लॉप होगा तो एक तो चलेगा, तो 5 प्रोडक्ट हम बना के बेचते हैं। तो ये है बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस, सुन रहे हैं? बिजनेस सेगमेंट, तो पढ़ो क्या लिखा है बिजनेस सेगमेंट। इट मीन्स ए कंपोनेंट ऑफ बिजनेस विच आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोडक्ट। मिल रहा है वर्ड, चुन चुन के पढ़ो। इन डिफरेंट प्रोडक्ट और रेंडर इन डिफरेंट सर्विस एंड हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। कौन सा इंपॉर्टेंट है? डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। मिला वर्ड? डिफरेंट प्रोडक्ट एंड हैविंग सेपरेट व्हाट सर? सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। तो अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हो, बहुत सारी कंपनी होती है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक ही ले लो, कुछ कंपनी है टीवी भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, तो तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सेगमेंट है ना, सेगमेंट। कुछ कंपनी है जो पार्ले जी बनाती है, वही कंपनी चॉकलेट भी बनाती है, वही कंपनी वो जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं वो भी बनाती है, तो सेगमेंट। तो जब भी ऐसा रहेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो और सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न है, सब प्रोडक्ट अलग अलग है। अगर हमारा मोबाइल फेल होगा तो जरूरी नहीं टीवी भी फेल होगा। जैसे सोनी ले लो, सोनी का टीवी चलता है लेकिन सोनी का मोबाइल नहीं चलता है ना? तो कुछ लोग का लैपटॉप अच्छा चलता है, अच्छा एचपी का लैपटॉप चलता है, कभी सुना एचपी का मोबाइल? लेकिन होते हैं, लेकिन क्या है, लोग ज़्यादा नहीं खरीदते। तो हर एक बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट का अपना रिस्क एंड रिटर्न है। रिस्क तो इसका है, नहीं नहीं अलग। तो डिफरेंट प्रोडक्ट है और डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न है। समझ गया? बिजनेस सेगमेंट समझा? बिजनेस एग्जांपल दिया ना मैंने, वापस सुनो।
अब जोग्राफिकल सेगमेंट किसको बोलते हैं? इट मीन्स कंपोनेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट एरिया, सुन रहे हो, डिफरेंट एरिया में, एंड हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। वापस वही, दूसरा एरिया में, अलग अलग एरिया में करते हैं और रिस्क एंड रिटर्न अलग है। जैसा कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हाँ किस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट में है कि कहाँ पर है आपका, तो एरिया वाइज क्लासिफाई करेंगे हम लोग। या करेंसी वाइज भी कर सकते हैं, यूरोप में है कि यूरो है कि डॉलर्स है, या बैकवर्ड और फॉरवर्ड के आपसे क्लासीफाई कर सकते हो, तो जोग्राफिकल एरिया के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बिजनेस सेगमेंट तो दो होता है। मीनिंग ऑफ सेगमेंट समझा सबको? अभी वीडियो पॉज करके फटाफट जो मैं लिखा हूँ इतना लिख लो। तो एक होता है बिजनेस सेगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हो। दूसरा जोग्राफिकल सेगमेंट, अलग अलग एरिया में डील करते हैं, सेम प्रोडक्ट अलग अलग एरिया में डील करते हैं। इन डिफरेंट एरिया हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न, हर एरिया का अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न है। समझा? पॉइंट नंबर 1 वीडियो पॉज करके लिख लेना अच्छे से, फटाफट समझना बेटा, इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। जिधर अच्छा आएगा मैं बताऊंगा बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। ये मैं लिखा नहीं, अब ये तो समझ गया कि सेगमेंट दो टाइप के होते हैं, बीजी नहीं डीजे नहीं, बीजी। तो एक तो बिजनेस होता है, या तो जोग्राफिकल होता है। तो आ जाओ, क्लासिफिकेशन करना जरूरी इसलिए होता है, नीचे लिखा हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई सेगमेंट एक्यूरेटली बिकॉज डिस्क्लोजर इसी के ऊपर डिपेंड होता है। जो डिस्क्लोजर होता है इसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसको तुम प्राइमरी ले रहे हो, किसको तुम सेकेंडरी ले रहे हो। प्राइमरी मतलब पहला हमारा मेन बिजनेस, सेकेंडरी मतलब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, अगर तुम्हारा प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस है, सुन रहे हो, अगर तुम्हारा प्राइमरी सेगमेंट क्या है, बिजनेस है, बिजनेस, देखो ना, अगर बिजनेस तुम्हारा मेन है, क्लासिफिकेशन मतलब बिजनेस तुम्हारा प्राइमरी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, तो बिजनेस प्राइमरी है तो जोग्राफिकल सेकेंडरी लेना है। जोग्राफिकल कौन सा लोगे? सेकेंडरी। समझा? अरे बीजी, तो बिजनेस अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी सेगमेंट है तो जोग्राफिकल सेकेंडरी लेना। सर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपका जोग्राफिकल प्राइमरी है, समझ में आ रहा है? जोग्राफिकल अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी कौन सा है? प्राइमरी वाला, सॉरी बिजनेस वाला। जीबी का उल्टा, तो जीबी है ना, एक जीबी या बीजी। तो अगर आपका प्राइमरी जोग्राफिकल है तो सेकेंडरी कौन सा रहेगा? बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। तो इसी के बेस पे नीचे आ जाओ, एक ड्राइंग समझाता हूँ, इसका क्लासिफिकेशन। क्या बेटा जी? इसका क्लासिफिकेशन ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी कर लो, तो तुम्हारा अगर बिजनेस प्राइमरी है, बिजनेस प्राइमरी, तो ध्यान देना, डोमिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या मेन ना, इम्पॉर्टेंट एंड मेन। तो अगर आपका बिजनेस डोमिनेंट है, तो बिजनेस अगर डोमिनेंट है, अभी ऊपर बताया सर ने, बिजनेस डोमिनेंट है तो बिजनेस आपका प्राइमरी में आ जाएगा, बिजनेस आपका प्राइमरी में आ जाएगा, और जोग्राफिकल आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। सर सेकेंड, सर अगर हमारा जोग्राफिकल ही हमारा डोमिनेंट मतलब मेन है, इम्पॉर्टेंट, जोग्राफिकल हमारे लिए मेन है, तो प्राइमरी क्या रहेगा फिर? प्राइमरी जोग्राफिकल ही हमारे लिए प्राइमरी, क्योंकि इसका फिर डिस्क्लोजर अलग होगा, इसका डिस्क्लोजर अलग होगा। फिर सेकेंडरी क्या होगा? ऑफ कोर्स बिजनेस होगा। समझे बेटा? तीसरा, अगर सर मेरा दोनों इंपॉर्टेंट है, बोथ, ये क्या पूछ दिए, कभी कभी मम्मी को पूछ ले, मम्मी बता मेरे से ज़्यादा प्यार करती है कि दीदी से ज़्यादा प्यार करती है? मम्मी ने बोला यार नाराज जाएंगे, दोनों से। बोला नहीं एक बता, नहीं बोला दोनों। तो फिर क्या? अगर दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, तो आ जाओ, तो दोनों बोथ विल बी योर प्राइमरी, तो सेकेंडरी कुछ नहीं रहेगा। समझा? एंड द लास्ट, डू नॉट नो, ठीक है, मालूम ही नहीं है, नो पर्सनल क्वेश्चन। तो ऐसा केस में आपका बिजनेस को सुन रहे हैं, आपका बिजनेस को प्राइमरी एज्यूम करने का,
बिजनेस को प्राइमरी एज्यूम करने का, और इसको क्या लोगे, जोग्राफिकल को सेकेंडरी लोगे। बोलो समझा, फटाफट लिख के लो जल्दी वीडियो पॉज करके। तो सेकंड पॉइंट क्या बताया सर ने, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी के लिए डिस्क्लोजर अलग होता है, सेकेंडरी के लिए डिस्क्लोजर अलग होता है। तो आपका डोमिनेंट मतलब मेन इम्पॉर्टेंट, बिजनेस मेन है तो बिजनेस प्राइमरी, वो सेकेंडरी। देखो ये मैचिंग लिखा है सर ने, बिजनेस डोमिनेंट है तो बिजनेस ही प्राइमरी, जोग्राफिकल डोमिनेंट है तो जोग्राफिकल, बाकी वो सेकेंडरी में डाल देना। समझा बेटा, और बोथ रहेगा तो बोथ, और मालूम नहीं है तो बिजनेस को प्राइमरी पकड़ना है और जोग्राफिकल को सेकेंडरी। आगे बढ़े, यस सर। चलो पॉइंट नंबर थर्ड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो प्रॉब्लम्स आएंगे 5 स्टार इसी से संबंधित आएंगे। सुन रहे हैं, मैं स्टार बना है तो इसी को याद से पढ़ के चले जाना। सुन रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द रिपोर्टिंग सेगमेंट, रिपोर्टिंग सेगमेंट कैसे डिसाइड करें। तो बोलता है 4 टेस्ट, एक्चुअली 5 है, एक मैनेजमेंट टेस्ट है, वो नहीं लिखा, आप लास्ट में लिख लेना 5वां मैनेजमेंट टेस्ट, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो 4 मेन क्या है जिसके ऊपर संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं आपको। पहला रेवेन्यू टेस्ट। व्हाट इज़ रेवेन्यू टेस्ट, रेवेन्यू मतलब जो भी आपका सेल्स होता है, सेल्स, जैसे एग्जांपल मेरे 5 सेक्टर से 5 सेगमेंट है, तो 5 सेगमेंट को प्लस करते हैं, 5 सेक्टर का जो कमाई है, मैं बताना, आप मोबाइल भी बेचते हैं, टीवी भी बेचते हैं, मिक्सर भी बेचते हैं, ये जो एयर कंडीशन वो भी हम बनाते हैं, समझे। और हम सोच रहे हैं बाइक में भी बना, इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी बनाने का। तो भाई साहब ये जितना भी आपका सेल्स हो रहा है 5 सेगमेंट से, तो बोलता है इसमें से कौन सा रिपोर्टिंग करोगे, टेस्ट पार करना है, टेस्ट से पार करना है। ओके, तो ये टेस्टिंग करना है। हाउ टू डिटरमाइन द रिपोर्टिंग से, पहला रेवेन्यू टेस्ट मतलब सेल्स। तो बोलता है अगर आपका सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का एक सेगमेंट का रेवेन्यू अगर 10% या उससे ज़्यादा है टोटल का, 5 को प्लस करेंगे, 5 का सेल्स टोटल प्लस का भी प्रॉब्लम करेंगे, चिंता मत करना इससे संबंधित। 5 का सेल प्लस करेंगे तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आएगा, उसका अगर 10% है, ये 10% है या ये 10% है या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे। वो क्राइटेरिया फुलफिल किया उसने, 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट बन जाएगा। सर 10% से कम रहेगा तो रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं रहेगा। अगर आपका सेगमेंट रेवेन्यू, समझा, सेगमेंट का जो सेल्स होता है वो 10% से ज़्यादा है तो उसको रिपोर्टिंग सेगमेंट मानना। ये याद रखो, अभी हम प्रॉब्लम करते, चिंता मत करो, मेरा पीछे रीजन मैं समझाऊंगा, करके बताऊंगा। तो रेवेन्यू टेस्ट क्या होता है आपका, क्या बोले सर ने, रेवेन्यू टेस्ट आपका जो सेल्स है, हाँ सेल्स है वो 10% से ज़्यादा रहेगा टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का, तो उसको आप रिपोर्टिंग करें। दूसरा टेस्ट रिजल्ट टेस्ट मतलब प्रॉफिट, रिजल्ट, तो सेगमेंट का रेवेन्यू, लेकिन जब रिजल्ट लेते हैं तो हो सकता है ना 5 सेगमेंट है, 5 में 3 में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है, तो क्या करोगे। तो बोलता है सुनो फिर क्या करने का, अगर 3 में प्रॉफिट है और 2 में लॉस है तो प्रॉफिट को अलग प्लस करो, लॉस को अलग प्लस करो, और प्लस माइनस अभी इग्नोर करो, और बताओ दोनों में से किसका अमाउंट बड़ा है, प्लस वाले का अमाउंट बड़ा है कि माइनस वाले का अमाउंट बड़ा है। समझे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3 में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है, इसका अलग टोटल करो, इसका अलग टोटल करो। तो यहाँ लिखा हूँ मैंने, अगर रिजल्ट टेस्ट, उसके बाद सेकंड रिजल्ट टेस्ट चेक करना है, तो सेगमेंट का रेवेन्यू वही सेगमेंट का जो रेवेन्यू है, सुन रहे हैं, सेगमेंट का रिजल्ट आएगा, इधर गलती लिख दिया, सेगमेंट रिजल्ट, हाँ सेगमेंट का जो रिजल्ट 10% हायर 10% ज़्यादा रहना चाहिए, उस इक्वल रहेगा तभी चलेगा। किसका, ऑल सेगमेंट प्रॉफिट या ऑल सेगमेंट लॉस, दोनों में से कोई भी एक ले लो, उसका 10% लेना है। समझे क्या बोला मैं, टोटल प्रॉफिट कर लो सब सेगमेंट का, टोटल लॉस अलग कर, दोनों में से देखो कौन सा हायर है, उसको बेस पकड़ने का, उसका 10% निकालना हमेशा, सबका करते हैं अभी, चिंता में। तो रेवेन्यू टेस्ट क्या बोला मैंने, 10% से ज़्यादा, 10% है उससे ज़्यादा होगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा। रिजल्ट टेस्ट 10% से ज़्यादा प्रॉफिट है या लॉस है तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा। एसेट्स टेस्ट, सेगमेंट का जो एसेट्स है 10% या उससे ज़्यादा है टोटल एसेट्स का, तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा। 3 समझा।
एक होता है मैनेजमेंट टेस्ट, हाँ क्या, एक मैनेजमेंट चॉइस होता है, वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं नहीं लिखा हूँ, आप ऐड कर देना 5वां। और ये आ जाओ लास्ट, ओवरऑल टेस्ट। ओवरऑल टेस्ट क्या होता है? ओवरऑल टेस्ट सर, ओवरऑल टेस्ट का मतलब ये इंडिविजुअली टेस्ट किया ना, रेवेन्यू, रिजल्ट और एसेट्स। अभी ओवरऑल टेस्ट करना। ओवरऑल टेस्ट क्या बोलता है? ऑल एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, वो सेगमेंट को सेल किया रहेगा, एक सेगमेंट ने दूसरा सेगमेंट को सेल किया रहेगा, वो नहीं लेना। ऑल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी मोर देन 75% द टोटल इंटरप्राइजेस रेवेन्यू। अच्छे से लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 75% द टोटल इंटरप्राइजेस रेवेन्यू। अगर ये होना चाहिए, हाँ मस्ट बी मतलब कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस 75 को कंप्लीट करने के लिए तुम और 2-3 लोगों को खींच लो और 1-2 सेगमेंट को अंदर लो, ताकि ये 75% का टारगेट अचीव हो। तो नीचे लिखा हो, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन द एडिशनल यूनिट इज टेकन टू मीट द 75% टारगेट। मिला? इफ दिस कंडीशन, ये 75% या उससे ज़्यादा कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो तुम और लोग को ऐड करोगे और सेगमेंट को ऐड करो, ताकि 75% का टारगेट अचीव हो। ठीक है, आ जाओ। तो ये इससे समझ जा रहा है। एक प्रॉब्लम करें हम लोग, हाँ थर्ड वाला के आप लिख लो पॉज करके, सुन रहे हैं? वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं बीच में आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। हाँ अब दिख रहा है, जल्दी लिख लो। फिर हम लोग अभी वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो इससे संबंधित एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में 3-4 बार आ चुका है और लेटेस्ट पेपर में 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ही रहना चाहिए। अच्छे से समझना, फिर मैं बताऊंगा इसका इंग्लिश क्या लिखना है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ गोविंद लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द 6 सेगमेंट। इनका 6 सेगमेंट है, 6 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्ट बेचते हैं, 6 टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं, ABCDEF टोटल। सेगमेंट का असेट दिया, सेगमेंट का रिजल्ट मतलब ए में प्रॉफिट है, बी में लॉस है, सी में प्रॉफिट है, डी में प्रॉफिट है, ई में लॉस है, एफ में प्रॉफिट है। माइनस मतलब लॉस। अच्छा सर, सेगमेंट का रेवेन्यू दिया हुआ है नीचे। द चीफ अकाउंटेंट का कहना है, अकाउंटेंट का कहना है कि जो सेगमेंट M and N ओनली शुड बी रिपोर्ट। वो बोलते हैं कि केवल M और N, या M और N तो कोई नहीं है, वो शायद ना गलती वर्ड हो गया, मिस्टेक हो गया, या कुछ और आना चाहिए। शुड बी रिपोर्टेड इज जस्टिफाइड। M1 वो टाइपिंग मिस्टेक है, कॉपी पेस्ट जब करते हैं ना तो टाइपिंग मिस्टेक है इनका। ठीक है, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आना चाहिए, इधर पे आना चाहिए। आप हटिए भैया, वो एडिंग वो चेंज किया ना थोड़ा सा, तो वो लोग, मैं बताता हूँ ना क्या लिखने का। आप उधर इधर लिखो, यस सर बोलिए, इधर लिखो। वो लोग का कहना है कि A और B, चीफ अकाउंटेंट क्या बोल रहे हैं, केवल A और B को ही रिपोर्ट करना है। तब हम चेक करेंगे क्या है भैया या अकाउंटेंट सही बोल रहे हैं। चलो, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है फ्यूचर, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला कभी भी क्वेश्चन आएगा कुछ वर्किंग कर लेंगे, बाद में मैं बताऊंगा आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कैसा करेंगे। तो पहला चीज़ सबका नाम लिख देंगे, ABCDEF और एक टोटल। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे रेवेन्यू टेस्ट चेक करेंगे। रेवेन्यू, हाँ क्या, रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो ये देखो रेवेन्यू दिख रहा है, छापेंगे 300, आप कॉलम बना लेना, 300, 620, 80, 60, 80, 60। ठीक है, टोटल 1200 होता है, तभी भी चेक कर लेना। अब क्या करना है मालूम है आपको ना परसेंटेज निकालना है कि हम आपके हैं कौन। अरे बेटा ए टोटल कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालना आपको आता है बचपन से। तो 300 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, तो मतलब A 25% है। बी का निकालो, 620 इंटू 100 डिवाइड बाय 1200। आंसर 51 पॉइंट, ये है 51.67%। सी का 80 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, ये है 6.67%। 60 डिवाइड बाय 1200%, ये है बेटा जी मात्र 5%।
80 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, ये है 6.67%, और इसका भी वही आएगा 5%। बोलो समझा? तो इसका मतलब जल्दी बताओ, राइट रॉन्ग करना है, वर्किंग है ना, ये तो वर्किंग है, बाद में आंसर बताऊंगा थ्योरी कैसा आंसर देना है। तो जल्दी बताओ इसके अंदर कौन क्राइटेरिया फुलफिल किया? क्या 10% ज़्यादा ए का रेवेन्यू है? यस। क्या बी का रेवेन्यू 10% ज़्यादा है? यस। सी का नहीं, यहाँ क्रॉस कर देता हूँ, डी का नहीं, ई का नहीं, एफ का नहीं। समझा? तो केवल रेवेन्यू का जो क्राइटेरिया है ए और बी वाले ने ए सेगमेंट और बी सेगमेंट ने फुलफिल किया। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट समझा बेटा? फर्स्ट समझ में आया तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू के बाद अब आते हैं रिजल्ट टेस्ट। हाँ, क्या रिजल्ट टेस्ट करेंगे? रिजल्ट टेस्ट। अब जब आप रिजल्ट टेस्ट करोगे तो सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। 50 रिजल्ट दिख रहा है, 50 माइनस 190, 10, 10 माइनस 10 और 30। सबको प्लस मत करो प्लीज़, आप ना प्रॉफिट को अलग प्लस करो और लॉस को अलग प्लस करो। थोड़ा ऊपर लो, अभी मैं ऊपर से कॉपी कर दिया ना, थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब दिख रहा है? सुनो, इसमें से प्लस वाला को अलग प्लस करो। तो 50 देखते जाओ, 50 प्लस 10 तो आंसर आता है 70। इसका मतलब जो प्लस वाला आंसर है हमारा 70 है। सुन रहे? 50, 190, 10, 10 और ये 10 और 30। ठीक है, तो रुको, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30, 100 प्लस वाला है, मतलब जो प्रॉफिट है वो 100 है। और लॉस का टोटल अब अलग करो, लॉस का टोटल अलग करो। 190 प्लस 10, लॉस 200 है। तो हु इज़ द ग्रेटर अमाउंट? हायर कौन है? हाईएस्ट कौन है? तो बेटा जी इसको बेस पकड़ना, लॉस को बेस पकड़ना है। समझे? इन दोनों में से एब्सोल्यूट मतलब प्लस माइनस इग्नोर करो उसका, उन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट है उसको बेस पकड़ना। तो बताओ अभी सबका परसेंट निकालेंगे कि ये 50 इसका कितना परसेंट है, ये 190 इसका कितना परसेंट है, 10 सबको उसी का परसेंट निकालना। समझा? हाँ सर समझा। ओके, तो चलो निकालते हैं। कैलसी ले लो, कैलसी लो और बताओ 50 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। आंसर ये इसका 25% है बेटा, चेक करो, परसेंटेज बता रहे हैं। 190 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज, आंसर ये 95% है। प्लस माइनस मत डालो। 10 डिवाइड बाय 200%, ये 5% है, ये भी 5% है, ये भी 5% है। ये 30 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज, आंसर ये 15% है। बोलो समझा? अब चलो हम लोग चेक करते हैं किसने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया। उन्होंने बोला था आपका जो रिजल्ट है वो 10% और मोर होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल, मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल। तो यस सर, ए ने फुलफिल किया, बी भी फुलफिल किया, सी ने नहीं किया, डी ने नहीं किया, ई ने नहीं किया, हाँ एफ ने किया। तो रिजल्ट क्राइटेरिया किसने सेटिस्फाइड किया? सेगमेंट ए, सेगमेंट बी एंड सेगमेंट एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा रिजल्ट हमें चेक करना है। तीसरा रेवेन्यू हो गया, रिजल्ट हो गया। अब आते हैं एसेट्स टेस्ट। एसेट्स ऊपर से पहले कॉपी कर लेता हूँ। 40 दिखाई दे रहा बेटा, 40, 80, 30, 20 और 10। तो सबको प्लस किया तो वही आएगा 200। अब हम इसका कुछ करना नहीं, ये तो बहुत इजी है, सीधा सीधा परसेंट निकालना है। तो 40 डिवाइड बाय 200%, आंसर ये परसेंटेज में निकालेंगे 20% है। 80 डिवाइड बाय 200%, 40%। 30 डिवाइड बाय 200%, 15%। 20 डिवाइड बाय 200, 10%। ये भी 10% और ये 5%। समझा? अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा सेगमेंट ने क्राइटेरिया फुलफिल किया, एसेट्स वाला। तो यस सर, मोर देन इक्वल टू 10%। एसेट्स क्राइटेरिया क्या है? 10% और मोर। हाँ, क्या 10% या उससे ज़्यादा। तो ए ने फुलफिल किया, बी ने फुलफिल किया, सी ने किया, डी ने किया, ई ने किया, लास्ट वाले ने बस नहीं किया।
तो उस हिसाब से अभी आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन इंग्लिश लिखना है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा इंग्लिश कैसे लिखना है। कैसे लिखना है सुनो, पहला तो क्या बताना मालूम है, पहला चीज़ क्या लिखना है आपको, ये पूरा छापना है पूरा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये पूरा कॉपी करना है, पूरा यही लिखना है। रेवेन्यू टेस्ट सेगमेंट रिपोर्टिंग मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन 10% टोटल रेवेन्यू। सेगमेंट रिजल्ट मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द हायर ऑफ द प्रॉफिट या लॉस। सेगमेंट एसेट्स मोर देन इक्वल टू, ये पूरा पैराग्राफ बस लिखते जाना कॉमा मार मार के। सेगमेंट रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द टोटल, कॉमा सेगमेंट रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू 10% और मोर देन 10%। मोर देन और इक्वल टू कैसे बोलोगे, मोर देन और इक्वल टू। सेगमेंट एसेट्स मोर देन इक्वल टू 10% टोटल एसेट, ठीक है। तो यही बात करना है। और ये 3 बताने के बाद एक 4 लाइन लिखी होगी, उसके बाद आप क्या बात करने का, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में एक क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे लिखा है, फिर बताने का रेवेन्यू टेस्ट क्राइटेरिया हैज बीन फुलफिल्ड बाय सेगमेंट ए बी। रिजल्ट टेस्ट क्राइटेरिया हैज बीन फुलफिल्ड बाय ए बी एंड एफ। Asset test criteria has been fulfilled by A, B, C, D and E। तो उसके बाद ये इतना जो बोला मैंने, वीडियो पॉज के लिखो, उसके बाद कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन मैं भी कंक्लूजन ही लिख रहा हूँ। कंक्लूजन तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्या ए ने क्राइटेरिया फुल, देखो राइट, देखो एक भी राइट रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग सेगमेंट है, ठीक है। तो ए यस, बी बी एस, सी बी है, डी बी है, ई बी है, एफ, मतलब ऑल आर रिपोर्टिंग सेगमेंट। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ऑल द सेगमेंट, क्योंकि सब में राइट है, एक एक राइट तो सब में। ऑल द सेगमेंट आर अ रिपोर्टिंग, ऑल द सेगमेंट आर रिपोर्टिंग। समझा, ये याद रहेगा। चलो बैक टू द वापिस थेरी बेटा जी। तो क्या बताया थेरी सर ने, याद रहेगा। सेगमेंट रेवेन्यू मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू। सेगमेंट रिजल्ट मोर देन और इक्वल टू 10% हायर ऑफ द प्रॉफिट या लॉस, दोनों में जो हायर रहेगा उसको बेस पकड़ना है। सेगमेंट का एसेट मोर देन इक्वल टू 10% टोटल एसेट। और ओवरऑल टेस्ट में क्या करना है, पूरा रिपोर्टिंग 75% का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो और लोग को ऐड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, सर वो याद करो मैंने बताया था प्राइमरी डिस्क्लोजर और सेकेंडरी डिस्क्लोजर। तो प्राइमरी डिस्क्लोजर में 7 पॉइंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, सुन रहे हैं। इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम करेंगे, अभी चिंता मत करो। तो प्राइमरी डिस्क्लोजर में 7 पॉइंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। 7 पॉइंट, सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, याद करो ना, जो प्राइमरी, कुछ लोग का प्राइमरी में रहेगा, बाद में सेकेंडरी रहेगा। तो प्राइमरी के अंदर क्या डिस्क्लोजर, सेकेंडरी के अंदर क्या डिस्क्लोजर, बस यही करना है, ख़त्म। तो सुनो ना, मैं बताया ना इधर पे कि प्राइमरी रहेगा तो क्या डिस्क्लोज करोगे, बिजनेस प्राइमरी रहेगा, जोग्राफिकल प्राइमरी रहेगा, बोथ रहेगा। तो फिर क्या प्राइमरी में डिस्क्लोज करना है, प्राइमरी क्या है, तो आ जाओ। तो बोलता है अगर प्राइमरी डिस्क्लोजर पे 7 पॉइंट आपको डिस्क्लोज करना है कि उस सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है। जैसे एक मोबाइल एक सेगमेंट है, तो वो मोबाइल का सेल कितना है, मोबाइल का प्रॉफिट कितना है, मोबाइल का जो सेगमेंट है वहाँ एसेट्स कितना है, क्या आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कोई एसेट्स खरीदा है, उस सेगमेंट का लायबिलिटी कितना है, क्योंकि एसेट बताओगे तो लायबिलिटी बताओ, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम बताओ उस सेगमेंट का। जैसे मोबाइल एक सेगमेंट है तो उसका डेप्रिसिएशन और नॉन कैश आइटम बताओ। लेकिन कुछ नोट है, नोट क्या नोट है सर, नोट उन्हीं के लिए है। किसके लिए सर, ये नोट उन्हीं के लिए, इनके लिए नोट बना है। क्या, अगर आप कैश फ्लो बता रहे हो सेगमेंट वाइज तो ये 2 चीज़ नहीं बताएगा तभी भी चलेगा। नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट सेगमेंट वाइज इज प्रिपेयर। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए हो एज पर ईयर्स 3 सेगमेंट वाइज तो ये लास्ट का 2 नहीं बताएगा तभी भी चलेगा, डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश। समझा, 7 पॉइंट आपको प्राइमरी डिस्क्लोजर में बताना है। सर इसका फॉर्मेट ये रहा, प्राइमरी डिस्क्लोजर का फॉर्मेट।
तो कुछ कुछ इस तरीके से होगा, मैं टिक मार करके दिखा देता हूँ, फिर अपन एक करते हैं क्वेश्चन। देखो प्राइमरी डिस्क्लोजर मैंने अभी बताया, गरम गरम 7 पॉइंट बताना है। तो सेगमेंट का रेवेन्यू हर एक सेगमेंट, जैसा अभी एग्जांपल 3 सेगमेंट है। एलिमिनेशन क्या है सर, वो कभी कभी एक दूसरे को गुड सेल किया रहेगा, उसी को एलिमिनेट करना है। अरे यार एक्स ने वाई को बेचा, वो थोड़ी ना सेल हो गया, तो आपस में बेच रहा है आप, हाँ भाई भाई आपस में बेच रहे, बाहर वाले को सेल करने का, तो इंटर आपस में जो रहेगा ना उसी को निकालेंगे। तो सेगमेंट का रेवेन्यू कैसे लिखेंगे, एक्सटर्नल सेल किया रहेगा एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है। तो ये टोटल लिख देंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इंटर सेल मतलब एक्स ने हो सकता है जेड को बेचा है, एक्स ने हो सकता है वाई को सेल किया है, तो इंटर वाला रहेगा। तो आप इंटर वाला लिखो और यहाँ प्लस कर देना, यहाँ तो प्लस करना, लेकिन जब आप ओवरऑल रिपोर्टिंग करते हैं ओवरऑल, तो एलिमिनेट कर देने का। एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि बेटा आपस में गुड सेल करने से थोड़ी ना मतलब होता, बाहर वाले को बेचना चाहिए ना, तो ये एलिमिनेट कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ये पार्ट समझे। वो पार्ट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट करना है। तो फिट्टूस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो कुछ होगा ही नहीं, तो टोटल सेल ही दिखाई देगा। बोलो समझा। एक्सटर्नल सेल बता दो तीनों सेगमेंट का, तीनों सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल लिखो और एलिमिनेट कर देना यहाँ पे, क्योंकि आपस में बेचा ना, एक भाई ने दूसरा भाई को गुड्स सेल किया, वो एलिमिनेट कर दो, बाहर नील आ जाएगा, ठीक है, और टोटल मैच होगा। फर्स्ट पॉइंट समझा, सेगमेंट रेवेन्यू। अब सेगमेंट रिजल्ट क्या करेंगे, सेगमेंट रिजल्ट कैसे बताओगे, आपका इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना, हिंट दिया हूँ देखो बेटा जी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड या सेगमेंट वाइज नहीं होगा, सीधा ओवरऑल कंपनी का होगा, तो वो सीधा टोटल कॉलम में आएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्लस माइनस होता है, कुछ इंटरेस्ट आपने पे किया रहेगा तो माइनस हो जाएगा टोटल में से, क्योंकि वो सेगमेंट वाइज नहीं होगा, सुन रहे हो, और टैक्स सेगमेंट वाइज नहीं रहता है, तो पे कर दिया आपने, ठीक है, वो रिपोर्टिंग किया। सेकंड समझा रिजल्ट में। अब आते हैं सेगमेंट का असेट्स, सेगमेंट का जो असेट्स रहेगा वो आप बता दो, सेगमेंट का असेट्स। और कॉरपोरेट एसेट मतलब ओवरऑल कंपनी का, तो कंपनी का सीधा टोटल बता देना, टोटल में। ऐसी आपने कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर किया रहेगा ड्यूरिंग द ईयर, हाँ सेगमेंट वाइज वो बता दो टोटल। ऐसी सेगमेंट वाइज लायबिलिटी बता दो टोटल। सर आप राइट क्यों करते, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ सब राइट पढ़ाता हूँ, रॉन्ग नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसी डेप्रिसिएशन होगा सेगमेंट वाइज, नॉन कैश आइटम सेगमेंट वाइज, समझा। सर ये तो कौवा उड़ रहा है, नहीं कौवा तो ऐसा उड़ता है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका डिस्क्लोजर, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी बात नहीं, ये प्राइमरी समझा। सर ये तो आप ऊपर ऊपर बताया, लेकिन प्रॉब्लम करो तो ज़्यादा समझेगा ना सर, ठीक है बता रहा हूँ ना, चिंता मत करो। तो प्राइमरी डिस्क्लोजर का 7 पॉइंट एक बार देख लो, प्राइमरी डिस्क्लोजर का 7 पॉइंट एक बार देख लो जल्दी, नहीं ये देखो फटाफट, तब तक आप इसको लिखो। हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रहा है, रुको। सुनो, तो हम लोग अभी इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। रुको मैं क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ इसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना इसको, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और रुको, प्राइमरी का प्रॉब्लम ना, प्राइमरी संबंधित प्रॉब्लम करेंगे हम लोग अभी। मुझे ऐड कर लें तो जरा क्वेश्चन, प्राइमरी का प्रॉब्लम। सर आता है क्या एग्ज़ाम में, बेटा करके जाना, अगर ऐसा तुमको लगता है नहीं आता है तो अगला एग्ज़ाम में आ जाएगा फिर, तो कभी ऐसा प्रेडिक्ट मत करना आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, तो ज़रूर पढ़ के जाना उसको। तो
ठीक है, इतना ही है ना। ना सुनो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन तो मैंने इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कैसा करना है, एकदम ईजी। इसको आप डाल देना, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। हाँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। क्वेश्चन नंबर 2, ये किससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं सर? प्राइमरी डिस्क्लोजर, प्राइमरी डिस्क्लोजर। हाँ, एग्जाम में आएगा, रेडी रेडी रहना। चलो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना। तो बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैविंग 2 प्राइमरी सेगमेंट, 2 प्राइमरी सेगमेंट है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट क्लासिफाइंग द सेम अंडर अप्रोप्रिएट हेड। तो ए और बी थोड़ा बैलेंस सरक गया चश्मा की वजह से। तो सेगमेंटल रेवेन्यू दिया हुआ है, अलग अलग रेवेन्यू लाखों में। इंटर सेगमेंट मतलब ए लोग, ए ने बी को सेल किया रहेगा, है ना, ए ने बी को सेल किया रहेगा। इंटर सेगमेंट, सेगमेंट का प्रॉफिट दिया है, ए का प्रॉफिट है, बी का लॉस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, दोनों का नॉन कैश एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सेगमेंट का लायबिलिटी है, सेगमेंट का असेट है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट है। डिविडेंड और टोटल दिया है। हाँ, ये सेट दिया है, देखो साइड में बेटा, डिविडेंड टोटल है, तो टोटल में आज क्योंकि सेगमेंट वाइज नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल है, टैक्स प्रोविजन टोटल है, अदर लायबिलिटी टोटल है, और अदर एसेट टोटल, मतलब ये साइड वाला पार्ट टोटल है। सुन रहे हैं ना? ये डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स दिख रहा है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविजन, ये टोटल है। अदर लायबिलिटी और ये अदर एसेट। इजी है ना? चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सीधा कैसे बनाने का। मेरा काम है आपको समझा देने का, ठीक है, ताकि अपना समय बच जाए बेटा, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये रहा प्रॉब्लम 10। रुको, इधर डालू क्वेश्चन, सामने आंसर आपका आमने सामने दिखाई दे, नहीं तो फिर मैं बीच में आऊँगा ना यार। रुको, हाँ, फीलिंग नहीं आएगा अगर मैं वीडियो हाइड कर दूंगा तो। चलो हम आपको डायरेक्टली ऐसे ही दिखाते हैं। ये उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे? रुको, और एक थोड़ा सा इसका तंगड़ी बचा है। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सुनो, चलो स्टार्ट करें सर? यस सर, स्टार्ट करो। सुनो, आंसर है, फटाफट बता देता हूँ। तो पहला आपको मैं दिखाते जाऊँगा, वेलो से हाईलाइट करते हैं क्या, ब्लू से हाईलाइट करो। तो सबसे पहला हमें रिपोर्टिंग करना है सेगमेंटल रेवेन्यू। 3 कॉलम बना देना, ए बी और टोटल, ये तो बना ही सकते हो ना। सेगमेंट रेवेन्यू देखो, सेगमेंट रेवेन्यू ऊपर 27050 और 32 देखो नीचे लिख दो, और इंटर सेगमेंट इसी के नीचे लिखना। लेकिन खास बात क्या है? खास बात, तो इंटर सेगमेंट है ना, बाद में माइनस हो जाता है। मैं क्या माइनस होता है? ये यहाँ पे एक एलिमिनेशन कॉलम बनाना चाहिए, एलिमिनेशन कॉलम नहीं बनाया। सुन रहे? मतलब ये जो बस ये वाला पार्ट है ना, आप इस तरीके से बनाओ, जो मैंने क्या अभी सिखाया था ऊपर, ये बीच में ज़्यादा बनाया वो लोग ना, ऐसे बनाओ। ए बी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कट हो जाएगा और बाहर आंसर आएगा। चलो दिखाता हूँ आपको। मतलब कुछ ये बस इतना पार्ट, इतना पार्ट, जैसा अभी एग्जांपल ये ए का बना रहे हो, बी का बना रहे हो, और एक एलिमिनेशन बना देना, एलिमिनेशन और एक टोटल, ठीक है। केवल मैं एक रफली दिखा रहा हूँ। तो आप सेगमेंट रेवेन्यू बताओगे, सेगमेंट रेवेन्यू 27050, बी का 3280। एलिमिनेशन एक बना देना, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो एलिमिनेशन अभी कुछ नहीं, टोटल 30330। सुन रहे हो? 30330। अब क्या करेंगे? इंटर सेगमेंट आपस में कुछ सेल किया था क्या तुमने? आपस में, यस सर, ए ने सेल किया था। तो ए ने जो सेल किया वो एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस होगा, बाहर नील हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ टोटल करेंगे तो 2700 आएगा, इसका 3280 आएगा, और ये 50 एलिमिनेट हो जाएगा बेटा जी। तो आंसर 30330 आएगा। बोलो, समझा? आप इतना प्रेजेंट कर लोगे मेरे लिए? बोलो यार, इतना कर लोगे? तो ये पार्ट इतना ही प्रेजेंट करो बस। सेगमेंट रेवेन्यू मैंने साइड में दिखा दिया, मतलब ये ऐसा मत करना, ये थोड़ा सा मैसअप जैसा दिख रहा है, ऐसा मत करना, ऐसा कर देना जैसा मैंने किया है। मिला? बीच में नहीं आ रहे ना सर? मिला बेटा? तो सेगमेंट रेवेन्यू दिखा दो, इंटर सेगमेंट लिखो, और ये एलिमिनेशन माई, क्योंकि आपस में सेल किया तो आउटसाइडर को नहीं किया ना। देखो एडलेस करो, देखो जादू, सेम आंसर आता है। सुन रहे? चेक करना है।
वर्टिकल भी चेक करो, हॉरिजेंटल भी चेक करो, 3033 आएगा, माँ कसम। 2700 प्लस 3280 माइनस 50 आया ना बेटा जी? यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो एक में समझा दिया, बाकी कर लेना। गॉड ब्लेस यू। ब्लू से सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट ब्लू से बता रहा था मैं, तो अगला लिखेंगे बेटा सेगमेंट का रिजल्ट। सेगमेंट का रिजल्ट देखो, सेगमेंट का रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, एक का प्लस एक का माइनस, देखो एक का प्लस एक का माइनस लिखा, और उसमें इंटरेस्ट ये वाला डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स प्रोविजन, ये तीनों आइटम, हाँ ये लिखो इधर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, ब्रैकेट दिखाना, डिविडेंड है, इनकम है, प्लस होगा, टैक्स पे करते हैं, लेस होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये सर ये कैसे आया, इसी का एडलेस करो ना केवल, मतलब 4443, हाँ इंटरेस्ट आप पे किए हो तो -35, डिविडेंड मिला है तो +285, और टैक्स पे किए तो 1675, आंसर आता है 3018। टोटल क्या समझा, इसका टोटल समझा। अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे सेगमेंट का असेट, सेगमेंट का असेट्स। तो सेगमेंट का असेट देखो उसी के नीचे दिया है 19450, 2700, बाद में सेगमेंट का असेट लिखे, बाद में कॉर्पोरेट का दिया है अलग से, कॉमन असेट इधर कॉर्पोरेट का है, देखो बाजू में ग्रीन वाला वो लिख देना उसी के नीचे मिला। तो सेगमेंट का असेट सेगमेंट में लिखो, और कंपनी वाला कॉर्पोरेट लेवल का असेट वो अलग से टोटल में लिख देना। ऐसी सेगमेंट का लायबिलिटी सेगमेंट वाइज, और कॉर्पोरेट का लायबिलिटी टोटल में लिख देना। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया क्या भैया जी ये लोग ने, सुनो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ना 1300 और 16 का, देखो 1316। और डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन, यस सर 110 और 15, ये क्या डेप्रिसिएशन। और लास्ट में नॉन कैश, डेप्रिसिएशन के बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 114 और 16 मिला, 114-16। तो क्या हमने 7 पॉइंट डिस्क्लोज किया, सेगमेंट रेवेन्यू 1, सेगमेंट रिजल्ट 2 मिला 2, सेगमेंट एसेट 3, सेगमेंट लायबिलिटी 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5, डेप्रिसिएशन 6, नॉन कैश 7। बोलो समझा? तो ये प्राइमरी डिस्क्लोजर में ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी का डिस्क्लोजर पूछेंगे, समझा? सेकेंडरी का पूछा है कि सर? आज तक कभी नहीं पूछा है, कि उतना लेवल तक गए ही नहीं, बस प्राइमरी तक पहुंच के दी एंड कर देंगे वो लोग, ठीक है ना? तो प्राइमरी डिस्क्लोजर में ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सर प्राइमरी तो हो गया हमारा, प्राइमरी डिस्क्लोजर 7 पॉइंट, ये उसका फॉर्मेट समझा दिया आपको, फॉर्मेट। अब आते हैं सेकेंडरी डिस्क्लोजर। सेकेंडरी कर लिए तो हो गया इसके अंदर, फिर बाद में प्रॉब्लम ही देखना हमें, सुने, उसका हमें प्रॉब्लम ही देखना है। तो सुनो, सेकेंडरी सेगमेंट डिस्क्लोजर में क्या क्या बातें ध्यान देना, वैसा आएगा नहीं, बस नाम के लिए नहीं पढ़ोगे तो दिल है कि मानता है, ऐसा लगता है यार वो ही नहीं पढ़ाना, शायद वो आ गया तो सेकेंडरी सेगमेंट डिस्क्लोजर आप लिख के ले लो, एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, चैलेंज है, ठीक है? सॉरी, चलो। तो सेकेंडरी सेगमेंट डिस्क्लोजर में क्या करना है, तो ये प्राइमरी देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी जो ऑरेंज से लिखा है वो सेकेंडरी डिस्क्लोजर करना है, क्योंकि उन लोग का प्राइमरी अगर बिजनेस रहेगा तो 7 पॉइंट शो करना है जो ऊपर बताया था अभी। तो सेकेंडरी में क्या डिस्क्लोज करना है, अगर केस नंबर 3 केस है, तो प्राइमरी अगर बिजनेस है, सेकेंडरी ज्योग्राफिकल है, सुन रहे हो, सेकेंडरी ज्योग्राफिकल है, तो आपको उसका रेवेन्यू सेगमेंट बताना है कस्टमर वाइज, रेवेन्यू सेगमेंट असेट्स वाइज मिला, कस्टमर वाइज असेट वाइज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कस्टमर वाइज असेट वाइज, मतलब CA, हाँ CA याद रखो, कस्टमर वाइज असेट वाइज, कस्टमर वाइज असेट वाइज, एक बार रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। केस नंबर 2, अगर प्राइमरी आपका ज्योग्राफिकल है तो उसमें भी 2 सिचुएशन है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर या लोकेशन ऑफ द असेट। पहले लोकेशन ऑफ कस्टमर रहेगा तो वही 7 पॉइंट बताना है आपको, अभी बताया सर ने 7 पॉइंट प्राइमरी का। फिर सेकेंडरी क्या बताना है, सेकेंडरी उनका बिजनेस रहेगा, बरोबर ना, बिजनेस उनका सेकेंडरी रहेगा, बिजनेस उनका सेकेंडरी रहेगा। तो रेवेन्यू सेगमेंट, असेट सेगमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बेस लोकेशन ऑफ द असेट, लोकेशन का बेस पे, क्योंकि कस्टमर बेस है ना, तो लोकेशन ऑफ द असेट लेंगे।
सेम अगर यहाँ पर जोग्राफिकल रहेगा तो लोकेशन ऑफ द एसेट के बेस पे रहेगा उनका प्राइमरी, तो 7 पॉइंट वो बता दो। सेकेंडरी में क्या बताओगे, सेम वही बताने का, सेम वही लिखा है, देखो ना दोनों कॉमन, रेवेन्यू सेगमेंट, एसेट सेगमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस इसकी टोपी उसके सर। तो यहाँ लिखना है रेवेन्यू सेगमेंट ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम में नहीं आता, बस लिख के रखो, एक बार पढ़ लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत काम का है। ये जो आप लेते हो ना बेटा, सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, सेगमेंट का एसेट, सेगमेंट का ये, तो उसमें क्या लोगे क्या नहीं लोगे, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तो सेगमेंट का रेवेन्यू क्या इंक्लूड करोगे, मतलब रेवेन्यू में क्या क्या लोगे, तो बोलते हैं, राइट करते जाता हूँ, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है सेगमेंट का रेवेन्यू में, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है ना, 10% मोर देन इक्वल टू 10%। तो वो बोलता है डायरेक्ट रेवेन्यू काउंट करना है, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू याद करो काउंट किया था हमने, और एलोकेटेड रेवेन्यू, डायरेक्ट, इंटर सेगमेंट, एलोकेटेड, जो तुमको बांट दिया आप लोग का बीच में। कौन सा एक्सक्लूड करना है, अनएलोकेटेड रेवेन्यू नहीं लेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेना है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम नहीं लेना है। तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऐसी जो सेगमेंट का एक्सपेंस लेते हो तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, इंटर सेगमेंट एक्सपेंस लेना है, एलोकेटेड लेना है। कौन सा नहीं लेना है, अनएलोकेटेड, जो तुमको बांट के नहीं दिया वो नहीं लेना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो पूरा कंपनी का रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स एक्सपेंसेस। सेगमेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, डायरेक्ट लेना है, एलोकेटेड लेना है, गुडविल लेना है, सेगमेंट वाइज रहेगा तो डायरेक्ट एसेट्स, एलोकेटेड एसेट्स और गुडविल लेना है। क्या एक्सक्लूड करना है, कॉर्पोरेट एसेट एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो टोटल में आ जाएगा, एडवांस टैक्स एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो पूरा कंपनी कॉर्पोरेट वाइज होता है, और डेफर्ड टैक्स पूरा कॉर्पोरेट वाइज होता है। सर इसको पीला में क्यों लिखे हो, क्योंकि एक बार आया था, 2-3 बार स्टार्टिंग में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछते थे, जरा गिनो ना सेगमेंट एसेट, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं लेना, कॉर्पोरेट एसेट नहीं लेना, एडवांस टैक्स नहीं लेने का उसके अंदर। उसके बाद आपका सेगमेंट एसेट आएगा, बाद में टोटल करेंगे, चेक करेंगे और 10% ज़्यादा है कि नहीं, समझे। ऐसे सेगमेंट लायबिलिटी में डायरेक्ट लायबिलिटी लेना है, एलोकेटेड लेना है, और कौन सा नहीं लेना है, कॉर्पोरेट और डेफर्ड टैक्स नहीं लेना है। इजी है ना। तो एज्यूम करता हूँ आपने 6 पॉइंट अच्छे से लिख लिया। अगर ये 6 पॉइंट कर लेते हो, कसम से बोलता हूँ, सेगमेंटिंग का प्रॉब्लम आप कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये जो 3 के अंदर है ना, टेस्ट, रिपोर्टिंग सेगमेंट का 5 टेस्ट, 5 मतलब एक मैनेजमेंट ओपिनियन है, वो कभी आता नहीं है, तो 4 ही मेन, ठीक है। और इससे संबंधित प्रॉब्लम करेंगे, फिर इसके ऊपर प्राइमरी डिस्क्लोजर बताया 7 पॉइंट, और उसका फॉर्मेट के थ्रू हमने किया एक क्वेश्चन, आज हमने 2 क्वेश्चन किया। और ये आपका सेकेंडरी सेगमेंट टाइम पास है, नाम के लिए नोट्स में लिख लेना पूरा। और इंक्लूड क्या है, एक्सक्लूड, ये भी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट, इंटर सेगमेंट और एलोकेटेड सब में लिया, देखो एलोकेटेड सब में लिया, डायरेक्ट और एलोकेटेड सब में लिया है, देख रहे हो, डायरेक्ट और एलोकेटेड सब में लिया है, और 1-2 में एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो बाकी जो प्रॉब्लम है वो सेकेंड पार्ट में कवर करता हूँ। वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग को कंप्लीट करते हैं। एज्यूम करता हूँ उसके पहले का याद है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो सर ने क्या क्या पढ़ाया अभी तक, देखो 6 बात समझाया सर ने, आप भूल गए तो गलती है आपका, किधर गए, ब्लैंक क्यों हो गया। सेगमेंट बिजनेस भी होता है, जोग्राफिकल भी होता है, ये तो पढ़े, है ना, कि अगर आपका डोमिनेंट बिजनेस है तो प्राइमरी बिजनेस रहेगा, सेकेंडरी जोग्राफिकल रहेगा। जोग्राफिकल अगर डोमिनेंट है तो प्राइमरी जोग्राफिकल रहेगा और बिजनेस सेकेंडरी रहेगा, बोथ रहेगा, दोनों प्राइमरी रहेगा। नहीं मालूम है तो बिजनेस प्राइमरी रहेगा। तीसरा बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वापस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। 5 टेस्ट है, यहाँ 4 लिखा, 5वां वो कभी आता नहीं, मैनेजमेंट चॉइस वाला, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, केवल मैनेजमेंट चॉइस है। मैनेजमेंट चाहिए तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला रेवेन्यू टेस्ट, अगर रेवेन्यू मोर देन इक्वल टू 10% टोटल सेगमेंट रेवेन्यू रहेगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा। रिजल्ट टेस्ट, अगर रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस मोर देन इक्वल 10% अगर रहेगा टोटल सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस का, तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा।
सेगमेंट एसेट्स मोर देन इक्वल 10% द टोटल सेगमेंट एसेट्स का रहेगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनेगा। लास्ट, जब भी आप रिपोर्ट करें तो 75% तो रिपोर्टिंग करना है, 75%। 75% द टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको और लोग को ऐड करना है। तो आज का इसमें करेंगे तो ओवरऑल टेस्ट टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी व्हाट मोर देन इक्वल टू 75% टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो और लोग को आप ऐड करो ताकि 75% का टारगेट अचीव हो, समझे। सोचो पहले 3 लोग को ऐड किया था, 3 लोग को ऐड करने के बाद 60% हो रहा है, तो और डी को अगर ऐड करते हो तो 15% है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। भले ऐसा क्राइटेरिया नहीं हुआ किसी में 1 2 3 में, डी को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो 75% रिपोर्ट करना है हमें, इसके वजह से। प्राइमरी डिस्क्लोजर में 7 पॉइंट डिस्क्लोज करना पड़ता है, फॉर्मेट संबंधित प्रॉब्लम हमने किया है। सेकेंडरी में ये डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या इंक्लूड करना है, डायरेक्ट एलोकेटेड इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड क्या करना है, टैक्स वगैरह एक्सक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया पिछला वीडियो में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, बाद में वो लोग कंटाल गए फिर पूछते नहीं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। एबीसी लिमिटेड का 3 सेगमेंट है। एबीसी द टोटल एसेट दिया हुआ है 15 करोड़ का है। द एसेट ऑफ द सेगमेंट दिया हुआ, एसेट सेगमेंट में क्या है, बोलता है ए का 1.85 करोड़ से, बी का 6.15 करोड़ से, सी का 7 करोड़ है। एसेट्स बोलने जाना, एसेट्स का बात हो रहा है। ओके तो बोलता है जो एसेट है ना इसके अंदर इंक्लूड है, बोलता है ये इंक्लूड है भैया जी, इंक्लूड डेफर्ड टैक्स एसेट 0.5, 0.4 एंड 0.306 का। याद है सेगमेंट का एसेट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डेफर्ड टैक्स नहीं लेते हैं, अभी दिखाया था। ये देखो सेगमेंट का एसेट गिनते हैं तो क्या इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट एसेट, एलोकेटेड एसेट और गुडविल। सेगमेंट का क्या एक्सक्लूड करना है, कॉर्पोरेट एसेट, एडवांस टैक्स और डेफर्ड टैक्स, मतलब टैक्स तो एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। तो इसी संबंधित क्वेश्चन है। तो accountant ABC will contend that all the segments are reportable segment based on the segment assets criteria determine the veracity of the connection the accountant। ओके तो बरो बता रहे क्या, चलो आंसर तो सुनो। आंसर कैसे प्रेजेंट करें, स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज टोटल एसेट, टोटल नेट एसेट ऑफ द टोटल एसेट। एबीसी का एसेट लिखो, उसमें से डेफर्ड टैक्स याद से लेस कर दो, सुन रहे हो, डेफर्ड टैक्स क्या करने का, लेस कर देना, क्योंकि वो नहीं लेते हम लोग, लेस कर दो। तो जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। ये है आपका टोटल एसेट्स वैल्यू वाला। अब इसका परसेंट कैसे निकालोगे, चेक कर लो। 1.35 डिवाइड बाय 13.8 परसेंटेज, आंसर आता है 9.78। चलो बी का चेक करो, 5.75 डिवाइड बाय 13.8 परसेंटेज, आंसर था 41.67। सी का चेक करो, वैल्यू वाला बस डिवाइड करो, 6.7 डिवाइड बाय 13.8%, आंसर था 48.55। तो इसमें से बताओ कौन 10% से ज़्यादा है, किसने 10% से ज़्यादा एसेट है, तो बी और सी के पास 10% ज़्यादा है ना, सुन रहे हो, बी और सी के पास 10% से ज़्यादा है। तो बी और सी ने क्राइटेरिया फुलफिल किया। तो ये जो अकाउंटेंट बोल रहे थे कि सब लोग क्राइटेरिया फुलफिल किया, वो गलत है, वो गलत है, उनका सोच गलत है। तो आंसर कैसे लिखने का, ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंट मिला, ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंट असेट्स क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट और द रिपोर्टिंग सेगमेंट, सेगमेंट असेट्स आर 10% और मोर ऑफ द टोटल असेट ऑल सेगमेंट। अकॉर्डिंगली द रिपोर्टेबल सेगमेंट विल बी सेगमेंट बी एंड सी, क्योंकि सेगमेंट का असर 10% ज़्यादा होना चाहिए जो केवल बी और सी में हुआ। देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट दैट द ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल नॉट टेनेबल, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल लिख देना, समझा। क्वेश्चन नंबर 3 समझा, इजी था यार, ये सब खुद ही कर सकते हो, तभी मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। वैसी टाइप का क्वेश्चन देखो, मई 2018 में आया था, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, 5 मार्क्स के लिए टाइम पास क्वेश्चन है। चलो पढ़ता हूँ फटाफट। तो बोलता है वैल्यू वाला एन लिमिटेड हैज़ 3 सेगमेंट पी क्यू आर, टोटल एसेट दिया 15 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, उसमें डेफर्ड टैक्स है। अभी मैंने बताया ना बेटा, डेफर्ड टैक्स नहीं लेना है। ये डेफर्ड टैक्स बोलता है इंक्लूड है, इंक्लूड इन द एसेट, जो नहीं इंक्लूड होना चाहिए वो लेस कर देंगे।
अभी तो किया था, देखो ये वही टेबल ऊपर का बना ना, यहाँ ऐसा नहीं बना है, आप ऊपर का टेबल सेम वैसी बनाना। अभी जो किया था ना, ये टेबल बनाओ, मस्त प्रेजेंटेशन, परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज आपको आएगा। यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं बना है, चलो हम बनाते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ आपके लिए बनाते हैं, सेम ऐसी बनाएंगे ABC का और टोटल का। चलो तो P Q और R, और एक बनाएंगे टोटल। अच्छे से नहीं बनाया, हम बनाते हैं ना। तो बेटा हमको क्या दिया हुआ है, सेल दिया है, सेम वैसे सेगमेंट का असेट दिया है, सेगमेंट का असेट दिया है। तो P का असेट्स कितना, देखो P का असेट्स करोड़ में, ऊपर लिख दो करोड़ में। तो बेटा जी P का असेट्स कितना, देखो 4 करोड़, Q का 6 करोड़ और R का 5 करोड़। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15 करोड़। ठीक है, इसमें से क्या लेस कर देंगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स लेस कर देना, क्योंकि वह एक्सक्लूड करना है। तो कितना जो ग्रीन से हाईलाइट किया, 1 करोड़, 0.9, ये 0.8। अभी कैल्सी का सहारा लो, तो 4 - 1, ये फाइनल आपका असेट्स है, सुन रहे हैं ना, ये देखो ये नेट सेगमेंट असेट्स है। तो नेट सेगमेंट असेट्स हमारा यही लेंगे, नेट सेगमेंट असेट हमारा काम का यही है बेटा। तो 4 - 1 3, इसका 6 - 0.9, आंसर 5.1 करोड़, और इसका 5 - 0.8 4.2 करोड़। टोटल कितना करोड़, 3 + 5.1 + 4.2, टोटल आता है 12.3 करोड़, 12.3 करोड़। अब हम चेक करें कौन किसका कितना परसेंट है, यही निकालेंगे। तो परसेंटेज, तो डिवाइड करो, 3 / 12.3, परसेंटेज बटन दबाओ, कैल्सी में होता है। तो ये 24.39% है। अब 5.1 का निकालो, 5.1 / 12.3, परसेंटेज 41.46%। अभी R का 4.2 / 12.3%, 34.15%। तो टोटल 100% है उसमें। तो कौन कौन क्राइटेरिया फुलफिल किया, तीनों ने क्राइटेरिया फुलफिल किया, P Q R ने। तो आ जाओ, द अकाउंटेंट बोलता है कि ऑल द 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल कमेंट। यस सर, अकाउंटेंट सही जा रहा है। सुनो, तो ये देखो कैलकुलेशन किया, अभी हमें कैलकुलेशन नहीं देखना, डायरेक्टली कंक्लूजन बता देता हूँ। थस ऑल द 3 सेगमेंट्स होल्ड मोर देन 10% टोटल एसेट, देयरफॉर द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। अकाउंटेंट का बात सही है। समझा। क्वेश्चन नंबर 4 में बीच में नहीं आया ना, हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा बच गया, आया ना, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये आया था एग्जाम में, जब कोरोना वायरस हमारे भारत में आ चुका था और हम लोग घर में बैठ के खाना भी सीख रहे थे यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, द अकाउंटेंट ऑफ पराग लिमिटेड हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। दिया हुआ है सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट। यू आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग सेगमेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया लेड इन AS 17। AS 17 में जो क्राइटेरिया दिया है उसके बेस पर रिपोर्टिंग बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ABCD का पूरा लिखते हैं अपन। तो ABCD और एक टोटल बना देना। पहला सेगमेंट रेवेन्यू चेक कर लेते हैं, सेगमेंट रेवेन्यू टेस्ट, सेगमेंट रेवेन्यू। तो देख लो सेगमेंट का रेवेन्यू एक बार छाप लें, लाखों में यहाँ लिख देते हैं, लैक्स। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू कितना पहले ही है, देखो 100, 300, 200 और 400, टोटल आता है 1000। बस थोड़ा भी ऊपर ले लो। अब हमें ये पता लगाना कौन किसका कितना परसेंट है। तो 100 / 1000 परसेंटेज, इसका मतलब ये इसका 10% है, 300। तो 300 / 1000%, ये इसका 30% है, बाकी समझ जाओ। ये इसका 20% है, ये इसका 40% है। ओके, तो टोटल 100% है। तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन रिपोर्टिंग है। A रिपोर्टिंग है, B भी रिपोर्टिंग है, C भी रिपोर्टिंग है, D भी रिपोर्टिंग है। ठीक है, समझा। यस सर, समझा। मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का रहेगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बन जाता है। अब आ जाओ सेगमेंट का रिजल्ट, सेगमेंट सेक्शन नहीं, सेगमेंट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस। चलो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। सेगमेंट का रिजल्ट है इसका 45, इसका -70, भूल ना जाना,
इसका 80, इसका -10। सुनो, अब उनका प्लस मत लिखना, प्लस वाले को अलग टोटल करो। तो 45 + 80, तो प्लस वाले का टोटल आता है, प्रॉफिट का टोटल अलग लिखो। प्रॉफिट का टोटल आता है 125 और लॉस का टोटल अलग लिखो। तो 70 + 10 वो मैक्स मत अप्लाई करना, मैक्स भूल जाओ। 70 + 10 80, तो लॉस है 80। तो बेटा दोनों में से ग्रेटर अमाउंट कौन सा है? प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को बेस पकड़ने का। ठीक है, तो अभी निकालो 45 इसका कितना परसेंट है, 70 से कितना परसेंट है, 80 से कितना परसेंट है, 10 से कितना परसेंट है। समझा? यस सर। तो चलो निकालते हैं, मुंह क्यों देखते हो। तो 45 डिवाइड बाय 125 परसेंटेज निकालने का आंसर 36%। 70 डिवाइड बाय 125 परसेंटेज, आंसर 56। यहाँ प्लस माइनस को नहीं देखना है। 80 डिवाइड बाय 125%, 64%। और 10 डिवाइड बाय 125%, 8%। तो अगर आपका रिजल्ट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट का रहेगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बन जाएगा। तो कौन कौन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? A, B, C, D फुलफिल नहीं किया। ओके, यस सर, यस सर। अब आते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कौन सा? सेगमेंट एसेट। एक बार सेगमेंट एसेट लिख लो। सेगमेंट एसेट, सेगमेंट एसेट्स कितना? 39, 51, 48 और 12, टोटल आएगा 150। अब ये चेक करेंगे इसका कितना परसेंट है। तो 39 डिवाइड बाय 150%, आंसर आता है 26% है। 51 डिवाइड बाय 150%, ये 34% है। 48 डिवाइड बाय 150%, ये 32% है। 12 डिवाइड बाय 150%, आंसर ये 8% है, ये 100% है। अब बताओ, अगर आपका सेगमेंट एसेट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल एसेट्स का रहेगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बनता है। तो ये देखो, यस यस यस, नो। तो तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए देखो, राइट ए में एक भी राइट रहेगा तो रिपोर्टिंग बनेगा। ए भी रिपोर्टिंग है, बी भी रिपोर्टिंग है, सी भी रिपोर्टिंग है, डी भी रिपोर्टिंग है। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टिंग सेगमेंट। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टिंग। लेकिन सुनो, डायरेक्ट ऐसा मत लिखना, थोड़ा इंग्लिश लिखने का। क्या लिखने का सर? सुनो मैं बताता हूँ क्या लिखने का। पहले समझाने का एक पैराग्राफ ये लिखना कि वही इंग्लिश, रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू टू बी रिपोर्टेड if revenue is more than equal to 10% of the total revenue. segment result to be क्या reported if result is segment result is more than equal 10% of the total result. और सेगमेंट एसेट्स का भी वही, एक बार इतना हो गया तो बताना कि क्या बताने का? A has fulfilled all the criteria, B has also fulfilled the criteria, C has also fulfilled the criteria, D has also fulfilled one of the criteria. Hence conclusion, all the segments are reporting segment. एक प्रॉब्लम में दिखाता हूं कैसे आपको लिखना, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आया था क्वेश्चन जैन 2021 में। सुन रहे बेटा, जैन 2021 में आ चुका है, जैन 2021 में। चलो इसका टेबल बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इंग्लिश लिखना कैसे है इसका। ठीक है, जैन 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर ऊपर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सुनो, जैन 2021 5 मार्च के लिए। सीनियर अकाउंटेंट ऑफ AMF लिमिटेड गिव द फॉलोइंग 5 सेगमेंट PQRST, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू। सीनियर अकाउंटेंट ओपिनियन सेगमेंट P इज ओनली रिपोर्टेबल। वो क्या बोलते हैं? केवल P को ही रिपोर्ट करना है। सुन रहे हो? वो बोलते हैं P अलोन रिपोर्टेबल। क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो सही बोले? एक्सपीरियंस तो एज पर ईयर्स 17। तो जब भी आएगा मजा, एकदम ईजी है। तो करते हैं PQRST
RST और एक टोटल, फटाफट बनाते मजा आएगा। तो पहला क्या लिखा है, सेगमेंट कौन सा, रेवेन्यू लिखते पहला हम लोग, सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू कितना, 620, 80, 60, 80, 60, टोटल आएगा 900। ये 100% रहता है। चलो निकालो परसेंटेज। तो 620 डिवाइड बाय 900% आएगा आंसर 68.89%। ये परसेंटेज 80 डिवाइड बाय 900%, 8.89%। 60 900 कितना परसेंट है, तो 60 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, आंसर आता है 6.67%। 80 कितना परसेंट है, 80 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, आंसर आता है 8.89%। इसका भी वही आएगा 6.67%। अगर आपका सेगमेंट का रेवेन्यू मोर देन इक्वल टू 10% रहेगा तो दिस विल बी द रिपोर्टिंग सेगमेंट। यस, पी ने फुलफिल किया, क्यू ने नहीं किया, आर भी नहीं, एस भी नहीं, टी भी नहीं। बोलो समझा? तो एक लाइन ड्रॉ कर दो भगवान के नाम पे। ये वर्किंग एग्जाम में करना अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ भी लिखना। अब आते हैं सेगमेंट का रिजल्ट। सेगमेंट का रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस। कितना, पहले में लॉस है 190, दूसरे में प्रॉफिट है, तीसरे में प्रॉफिट है, एस में लॉस है और टी में प्रॉफिट है। हमें यहाँ टोटल नहीं करना, याद है ना टोटल किस तरीके से करना है, प्रॉफिट का टोटल अलग, तो प्रॉफिट का टोटल अलग करो, लॉस का टोटल अलग करो। तो प्रॉफिट का टोटल 190 + 10 मतलब लॉस 200 का है, प्रॉफिट कितना है 3, 4, 5, प्रॉफिट 50। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है बेटा, उसको बेस पकड़ना है। तो ग्रेटर तो लॉस है, तो लॉस को बेस पकड़ना। सुने, ये आपका बेस रहेगा, बेस रहे, इसको पकड़ना है। तो चलो, इसका मतलब 190 डिवाइड बाय 200%, आंसर 95%। सुन रहे हो, 95%। ये 10 कितना परसेंट, 10 डिवाइड बाय 200%, 5%। ये भी 5%, ये भी 5%। ये 30 डिवाइड बाय 200%, 15%। एकदम ईजी है, मज़ा आता है यार, समझा? ओके, 100 मत लिखना है, 100 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सर ये नहीं बताया, ओके बता रहा हूँ ना। तो अगर आपका रिजल्ट मोर देन इक्वल 10% टोटल का होता है तो आप रिपोर्टिंग है। यस सर, ए वाला रिपोर्टिंग है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, हाँ ई वाला है रिपोर्टिंग। समझा? यस सर। अब आते हैं लास्ट क्राइटेरिया हमारा। अभी दिखाता हूँ ना कैसे लिखना, लास्ट जाते जाते अच्छा आंसर उसी तरीके से लिखना। सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं हो गया ना, सेगमेंट का असेट्स बचा है ना अभी हमारे पास। तो सेगमेंट का असेट्स एक बार कॉपी कर लो। सेगमेंट का असेट्स 80, 30, 20, 20, 10, टोटल 160 होगा। परसेंट निकालते हैं कि 80 50% आएगा, 50%। 30 डिवाइड बाय 160%, 18.75%। 20 डिवाइड बाय 160%, 12.5%। ये भी 12.5%। 10 डिवाइड बाय 160%, 6.25%। अगर आपका सेगमेंट का असेट्स मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल असेट्स होता तो रिपोर्टिंग सेगमेंट बन जाता है। ये पूरा मिला के 100 होगा, क्या पूरा मिला के 100 होगा। तो अगर मोर देन 10% रहेगा तो रिपोर्टिंग, तो ए रिपोर्टिंग है, बी रिपोर्टिंग है, सी है, डी है, ए बस नहीं है, लास्ट वाला नहीं है। बोलो समझा? तो अभी आपको मैं बताता, ये लिखने के बाद ना फटाफट कर लेना। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ आंसर कैसे लिखना है। हियर कम द आंसर, ये रहा आंसर। बच्चों को दिखा देता हूँ, आप ऐसे लिख देना बेटा, सुन रहे हो? आप इसी तरीके से प्रेजेंट कर देना। ओन वर्ड में लिखने का, कितना बार मैं पढ़ पढ़ के बता दिया ना आपको, ओन वर्ड में लिखने का। सुनो आंसर कैसे लिखोगे। एज पर ईयर 17, हाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। एज पर ईयर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग बिजनेस सेगमेंट जोग्राफी शुड बी आइडेंटिफाइज द रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ द रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर और फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन विल बी मोर देन 10% टोटल रेवेन्यू। इफ द सेगमेंट रिजल्ट इज मोर देन 10% द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट या लॉस का, दोनों में से कोई भी एक लेने का। एब्सोल्यूट अमाउंट में बताया ना, और मतलब ये तीनों का तीनों वो लोगों ने कंडीशन बता दिया, तीनों कंडीशन समझा है।
यस सर। अकॉर्डिंगली अब हम बात करेंगे, दिखाता हूँ। देखो देखो सेगमेंट रेवेन्यू में केवल पी ने क्राइटेरिया फुलफिल किया। देखो नीचे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट पी से रिपोर्टर सेगमेंट। चलो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट केवल दो लोग है, पी और टी दिखाई दे रहा है, पी और टी, पी और टी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ओनली पी एंड टी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट सब लोग है इसको छोड़ के, टी छोड़ के, मैं बीच में एबीसीडी बोला रहेगा सॉरी, पी क्यू आर एस टी, तो टी छोड़ के, तो वही लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स क्रिएटेड ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट टी से रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो सब लोग, इसका मतलब राइट सबके अंदर है, सबके अंदर एक एक राइट तो है ना, देखो सबके अंदर एक एक राइट है, तो ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो सिंस ऑल द सेगमेंट्स आर कवर्ड इन द लिस्ट, व्हाट सर, ऑल द सेगमेंट्स आर कवर्ड एटलीस्ट, ऑल द सेगमेंट्स कवर्ड एटलीस्ट वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया, ऑल द सेगमेंट हैव टू बी रिपोर्टेड एज पर AS 17, हेंस चीफ अकाउंटेंट गलत है। समझा? यस सर, अच्छे समझा। तो बेटा जी अच्छे से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सुन रहे हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। अभी फ़िलहाल 2 बार एग्ज़ाम में लगातार आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले बार नहीं आएगा भाई, करके जाने का, करके जाने का, उनका भरोसा नहीं, कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आप उसको हमेशा करके जाने का, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ 75% वाला भी, हाँ क्या चलेगा ना, एक 75% वाला ऐड करता हूँ ताकि आप इसको लिख लेना। 6 हो गया ना, 6 क्वेश्चन हो गया, सर ने करा दिया 6, एक 7वां भी कर देता ताकि बच्चे यार बार बार थोड़ी ना मिलते, कल हमसे बच गए, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो 75 वाला एक भी नहीं किया ना, 75 वाला एक करना चाहिए ना। चलो करता हूँ, तो एक क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ, लिखता हूँ, लिख के देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ 6, चलो सो क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूँ आपको, समझो सब कर लिया, मुझे बस आपको 75 वाला सिखाना है, सुन रहे हैं, 75 वाला सिखाना है। तो सोचो क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ, हाँ, ABCDEFGH, माँ का सम कितना बड़ा है, रुको बहुत ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सर को, ABCDEFGH टोटल, मैं बीच में आएगा ही आएगा यार, रुको थोड़ा सा मैं अपना, बस खुश हाँ, तो ABCDEFGH, एनीबडी कैन डांस। रेवेन्यू में दे देता हूँ, रेवेन्यू ये क्वेश्चन में आंसर सॉल्व कर देता हूँ। इसका A का 100, इसका 315, C का 45, D का 15, इसका 15, E का 15, F का 50, G का 25, H का 35, टोटल 600। चेक कर लो, 100 प्लस 315 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 35, 600। अब इसका आंसर निकाल ले, परसेंटेज निकाल ले, यही क्वेश्चन है, इसी में आंसर निकाल देता हूँ। तो परसेंट निकालते हैं, 100 600 कितना परसेंट, 100 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज, आंसर आता है 16.67। बी का 315 डिवाइड बाय 600%, आंसर आता है 52.5 परसेंटेज। परसेंट नहीं डाल रहा हूँ, समझा करो। 45 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज 7.5, हाँ 15 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज 2.5, 15 डिवाइड बाय 600, 15 ना, 15 डिवाइड 600 परसेंटेज 2.5, अरे वही आता है बाजू वाला। 50 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज 8.33, 8.33, 25 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज 4.17, और 35 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज 5.83। जल्दी है, प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ, किसने क्राइटेरिया फुलफिल किया, मोर देन 10%। ए ने किया, बी ने किया, सी नहीं है, सी नहीं है क्या, क्रॉस, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है। बोलो समझा? मतलब रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया ए और बी ने फुलफिल किया। आगे बढ़ूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब दूसरा, रेवेन्यू के बाद दूसरा देना और रिजल्ट, रिजल्ट ओके। रिजल्ट इसका 5 प्रॉफिट है, इसका -90, इसका 50,
इसका डी का -5, ई का 8, इसका -5, इसका +5, इसका 7। तो सब अभी एडलेस कर लेते हैं। मालूम है ना बेटा, प्लस प्रॉफिट को अलग करना है, लॉस को अलग टोटल करना है। तो पहला प्लस वाला कर लेते हैं। 5 + 50 + 8 + 5 + 7, प्लस वाला आता है 75, लॉस वाला 90, सुन रहे हो, 90 + 5 + 5, 100। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा? 100 है, तो 100 को हम लोग बेस पकड़ेंगे, 100 को हम लोग बेस पकड़ेंगे। तो 5 / 100%, तो इसका मतलब 5%। अभी सब वही आएगा, डायरेक्ट लिखो क्या? क्योंकि बेस 100 है ना, ईजी है। 5% आएगा, ये 90% आएगा, ये 50%, ये 5%। परसेंट नहीं डालता हूँ, हटा देता हूँ वापस, गंदा दिख रहा है। तो क्योंकि परसेंटेज कॉमन लिख डालता हूँ ना साइड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। 5 है, ये 90% आएगा, ये 50% आएगा, ये 5% आएगा, 8%, 5%, 5%, 7%। जल्दी बताओ, हु हैज़ फुलफिल दैट क्राइटेरिया? इसने नहीं किया, इसने किया यस, यस, नो, 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 नो। ओके सर, समझा। अब आते हैं एसेट्स क्राइटेरिया। सोचो, क्वेश्चन में एसेट्स दिया हुआ है, सेगमेंट का एसेट्स दिया हुआ है 15, 45, 5, 11, 3 और 5, 5 और 9। चलो, तो वापस परसेंट निकालना, हमेशा की तरह इसका टोटल करना पड़ेगा। 15 + 45 + 5 + 11 + 3 + 5 + 5 + 9, 98 होता है बेटा इसका टोटल। चलो परसेंट निकालते हैं। 15 / 98%, खराब नंबर आता है 15%। 15.3%, परसेंट नहीं डाल रहा है, भूल जाता हूँ। 15.3, 45, तो 45 / 98%, 40। हमने टोटल तो बराबर किया ना। 15 + 47 था, रुको या 47 था, 2 बढ़ा देता हूँ। 5, 11, 3, 5, तो अभी 100 हो जाएगा। 15 + 47 + 5 + 11 + 3 + 5 + 5 + 9, हाँ 100। ठीक है, मैं चेंजेस किया हूँ, क्वेश्चन में बदलाव 100। अब कॉमन है, वही आएगा फिर बेटा जी, सुन रहे हैं, वही आएगा। कितना आएगा? 15, 47%, 5%, 11%, 3%, 5%, 5%, 9%। जल्दी बताओ, इसमें से किसने क्राइटेरिया फुलफिल किया? यस, यस, नो, यस, नो, 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 नो। अब मेरे को बताओ, इसका मतलब कौन कौन यहाँ रिपोर्टिंग सेगमेंट है, कौन कौन इधर रिपोर्टिंग सेगमेंट है? ABCD। तो ध्यान देना, ए ने क्राइटेरिया फुलफिल किया, यस रिपोर्टिंग सेगमेंट है। बी भी फुलफिल किया, एक भी फुलफिल किया तो रिपोर्टिंग सेगमेंट है। सी भी रिपोर्टिंग है, डी भी रिपोर्टिंग, लेकिन EFGH नहीं है। लेकिन एक काम कर लो, आप जरा वो इंग्लिश पढ़ो ना। चलो थोड़ा ऊपर चलते, बहुत भाग के ऊपर चलना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया ना। ये देखो, ये पढ़ लो, लिखा है ओवरऑल टेस्ट, याद है ना? कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। आया? सुनो, ओवरऑल टेस्ट चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सब तो रिपोर्टिंग है। सुन रहे हो? ये भी नाम क्या है इनका? ABCD। तो बेटा ABCD तो रिपोर्टिंग है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मोर देन इक्वल टू 75% टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू का होना चाहिए। एक्सटर्नल रेवेन्यू तो ये सब एक्सटर्नल ही है, इनका रेवेन्यू प्लस करो, रेवेन्यू। तो 100 + 315 + 45 + 15, 475 होता है। 475 / 600%, बेटा जी 70, 470 टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू बोला है ना, वापिस देख लो। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ द इंटरप्राइजेस रेवेन्यू। अगर सोचो इसमें अलग करके दिया है, क्योंकि यहाँ तो मैं ज़्यादा ही आ रहा है। 100 + 315 + 45 + 15, 4 एक सेकेंड ना,
हाँ, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू यहाँ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूरा टोटल दिया है ना। सोचो एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर हमारा देते हैं वो लोग आसपास, हाँ पोर्टी कलर से लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल रेवेन्यू दिया है। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मतलब ये लोग ने जो बाहर सेल किया, आउटसाइडर को सेल किया, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राफ्ट किया हो ना। एग्जाम्पल अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 75 पर टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूरा ड्राफ्ट लिखा नहीं ना यार, क्वेश्चन नंबर, ठीक है समझाता हूँ। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ए बी सी और डी का सोचो 475 आता है, क्या सोचो दिया है, और हम इसका निकालेंगे 600 का 75%, तो 600 का 75% निकालते तो 450 आता है। सुन रहे हो, अब आएगा मज़ा। सोचो एग्जाम्पल, इट इज़ गिवन एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू किसका, ऑफ ए बी सी डी का 475, वो दिया रहेगा आपको, और बाद में वो मैच कर रहे हो तो ये देखो 75% इंटरप्राइज रेवेन्यू, देयरफॉर 75% ऑफ द इंटरप्राइज रेवेन्यू निकालते हैं। देखो 75% निकालना है हमें, तो 600 का 70, ओवरऑल टेस्ट अभी करने जाना है कि ओवरऑल टेस्ट वेलो से लिख रहा हूँ, तो ओवरऑल टेस्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट क्या बोलता है, 600 का 75% निकालो, चेक करो, इतना तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो 600 का 75% आंसर आता है 450 होता है, मिला। और ये तीनों मिला के एक्सटर्नल सेल इस ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये तीनों मिला के एक्सटर्नल से 475 हो रहा है, तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ओवरऑल टेस्ट भी पास कर दिया। अगर नहीं होता था ना तो मैं और एक को ऐड करता था इसके अंदर, और एक को ऐड करना बेस्ड ऑन रेवेन्यू के हिसाब से, ताकि हमारा 75% हो, क्योंकि 600 का 450 और एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ABCD 475 विच इज मोर देन टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 75% टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू 600 है, राइट है, ठीक है ना। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। ये लास्ट वाला कंसेप्ट भी अगर नहीं होगा ना, जैसा अभी ABCD तो है, E को भी गिन लेना, उसके अंदर नहीं हुआ तो F को भी गिन लेना, ताकि 75% हो, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया अच्छे से। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रैक्टिस कर लेना। चलो बाय बाय, फ्रेंड लोग से शेयर करना।